मीडिया सब काम करा पेट्रोल सर यार कितना क्रिकेट मैच के जो शौकीन होते हैं, जो क्रिकेट मैच को वॉच करते हैं, तो वो उनको इसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि अब सेंचुरी कब बजेगी, और जब सेंचुरी बजती है तो उनको खुशी होती है। अगर इंडियन टीम के प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं और सेंचुरी बजे तो कितनी खुशी होती है। लेकिन आज ये पेट्रोल के जो दाम हैं, इन्होंने भी सेंचुरी पूरी की है, बल्कि सेंचुरी से कुछ पॉइंट ऊपर जो इसके दाम हैं वो पहुंच गए हैं। लेकिन जहां एक तरफ खुशी होती है क्रिकेट मैच में जब कोई इंडियन प्लेयर सेंचुरी बनाता है, लेकिन जब ये सेंचुरी आज पेट्रोल के दामों में आई है तो लोगों को दुख हो रहा है। और दुख इस कदर हो रहा है कि महंगाई आसमान छू रही है। चाहे पेट्रोल डीजल की हम बात करें, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने लाइव किया था और जो रेट्स थे वो 90s की लाइन के बीच में थे, यानी कि 98, 99 की लाइन के बीच में थे। लगातार से पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं, और जब भी पेट्रोल और डीज़ल महंगा होता है तो उसके साथ साथ जो कंसर्निंग कई सारी चीज़ें होती हैं वो भी कॉस्टली होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो और चीज़ें भी लाजमी हैं कि महंगी होंगी। उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक यूज़ होने वाली चीज़ें वो भी महंगी हो रही हैं, जिसमें तेल महंगा हो रहा है जो घर में यूज़ होता है। तो ये कई सारे बड़े कंसर्न हैं, और ऑलरेडी जो जनता है, आम लोग हैं, वो परेशान हैं। परेशान वो इसलिए हैं क्योंकि कोरोना काल में कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी जॉब भी चली गई है। तो ये बड़े कंसर्न हैं। ऐसे में प्रदर्शन जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा तो कॉन्टीन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके ऊपर कई सारी उन्होंने जो मुहिम है वो भी छेड़ी हैं। लेकिन इसी बीच आज भी जो प्रदर्शन था उसका दौर यहाँ पर जारी रहा जम्मू के बीच में। और पेट्रोल और डीज़ल इस समय एक आम आदमी को किस तरह परेशान कर रहा है, जो उसके दाम बढ़ रहे हैं। जानते हैं आपका नाम? मेरा नाम शोएब है। शोएब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह ये पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है? आज तो पेट्रोल ने सेंचुरी पूरी कर दी है। सर देखा जाए तो मेन जो रीज़न है टैक्सेस हैं। दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं क्रूड ऑयल पे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। उसकी वजह से जो आम इंसान है, गवर्नमेंट इतने टैक्सेस तो कलेक्ट कर रही है, बट आप देखिए इतनी डेवलपमेंट या जो इनका कितना भी कुछ बोल देते हैं उतना कुछ होता नहीं है रियलिटी में। ये मेरा नज़रिया, मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये भी है कि इतना टैक्सेस अगर आप लगा रहे हैं तो आप कम से कम ये नज़रिए में रखिए कि आप मिडिल क्लास की बैकबोन को तोड़ रहे हैं। क्योंकि कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से जितना कुछ हुआ, कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग जो डेली वेजर्स थे तो उनका तो काम ख़त्म हो गया ना। तो वैसे ही कितनी मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा। देखिए अब इस टाइम पे पेट्रोल प्राइसेस पीक कर गए हैं जम्मू में। जब से मैं चेक कर रहा हूँ, जब मैंने बाइक वगैरह ली थी तो तब 67-70 की रेंज में था। अभी 4-5 साल की बात है। तो अब देखिए आज मैंने कल चेक किया कि 100 पूरा हुआ है। ठीक है, कोई मजाक नहीं है यार। ये हम जैसे मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो गरीब हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन। आपने तो अपना ओपिनियन दिया टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस टाइप के रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना। रिसोर्सेज भी नहीं ना है, सोर्स ऑफ इनकम भी लोगों के नहीं है। मेन रीज़न है पैंडमिक की वजह से हज़ारों लोगों की जॉब चली गई है। हज़ारों लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो दिन को मतलब कि जो डेली वेज करते थे वो भी चले गया है। ठीक है, तो रिसोर्सेज कम हो गई हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ गई है। ये डबल इम्पैक्ट पड़ा है, डबल ब्लो है एक आम इंसान। क्या आप इसे कोरोना का इम्पैक्ट समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना का इम्पैक्ट बेशक इकनॉमी पे पड़ा है, बेशक इस पे पड़ा है कि बट ये जो है ये सारा गवर्नमेंट के ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने की वजह से है, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए, तो आम आदमी इस समय परेशान है और पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ LPG के रेट्स भी कुछ हद तक जो हैं वो हाइक हुए हैं, और बर्डन जो है वो डायरेक्टली एक आम आदमी पे आ गया है। और इस समय हम जम्मू के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, और यहाँ पर जो लोग अपने गाड़ियों में या अपने 2 व्हीलर्स में पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं,
उनकी राय हम उनसे ले रहे हैं कि किस तरह का बर्डन है। सर आपका नाम? राहुल। सर क्या आपकी क्या राय है कि जिस तरह ये दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, तो एक आम आदमी के ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है? सर बर्डन तो पड़ेगा ही, बर्डन तो पड़ेगा ही। गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा दिहाड़ी लगाएगा या तेल डालेगा? ये बताओ मुझे। या आप ये देखो ना, आप दिहाड़ी लगाने जा रहे हो, आप इसका हम क्या कोरोना चला हुआ है, क्या दिहाड़ी उसके बंदे को लगेगी नहीं लगेगी? उसको वो फन क्या है? कोई फन नहीं है। वो तेल डालेगा या खाएगा कुछ? वो तेल डालेगा कुछ खाएगा। वो गरीब बंदे चलो छोटे बच्चे कैसे पढ़ाएगा? वो छोटे बच्चे कैसे पढ़ाएगा बताओ ना मुझे। जो वो तो अनपढ़ रहेंगे, वो तो रेडी लगाएंगे बचाए, वो तो रेडी लगाएंगे। जो मोदी साहब को ये सोचना चाहिए कि तेल का रेट कैसे बढ़ाएं हम। वो देते हैं 40 रुपये पर गैलन, वो फ़ायदा दे रहे हैं अंबानी को, अडानी को। वो उनको फ़ायदा दे रहा है क्योंकि उन्होंने आगे भी बोर्ड लेने हैं। आगे पैसा कौन लगा रहा है? ये इनका पैसा नहीं जा रहा, पैसा जी अडानी वाणी लगा रहे हैं, तो पैसा उनको फ़ायदा किसको दे रहा है? चलिए, तो आम आदमी इस समय काफ़ी गुस्से में है और दाम जो हैं पेट्रोल के अब 100 का आंकड़ा भी पार किया है, यानी कि सेंचुरी से ऊपर ये आंकड़ा चला गया है। लेकिन दुख की बात है कि ये जो सेंचुरी वाला आंकड़ा है, ये एक आम आदमी के लिए नासूर बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।